हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है उसके लिए आप टारगेट कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। फुल कोशिश रहेगी आपकी इस बार सिलेक्शन दे देना। आप सभी कोशिश करना दोस्तों, इस बार सिलेक्शन दे दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। अगली बार पता नहीं कब इतनी ज़्यादा वैकेंसी होगी। आप समझ सकते हो 45,000 प्लस का वैकेंसी है किसमें, जीडी में। तो इतना ज़्यादा वैकेंसी आना दोबारा से फिर से बहुत मुश्किल लग रहा है। पता नहीं कब आएगा, नहीं कोई नहीं जानता इस बात का। तो इस बार अच्छे से मेहनत करो और उम्मीद करो कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों अभी हमारा ये जो सेशन है दोस्तों जीडी का है, इससे पहले हम 18 सेशन कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो हमारी और भी क्लासेस जो हुई है। आज मैथ की भी हुई थी, आज रीजनिंग की भी हुई थी। तो जिसने भी नहीं देखा उसको जाकर देख लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। डेली हमारी रात को दोस्तों डेली रात को 9 बजे ये क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर कैरियर जोन पे। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी दिन में आपको कभी भी टाइम मिले तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करना कैरियर जोन बाय विकास झा, JHA याद रखना, विकास के आगे JHA VIKASH, विकास झा सर्च करना कैरियर जोन पे, ताकि थोड़ी हमारे अभी नए नए चैनल है, सर्च लिस्ट में नहीं आता है। जब भी कोई नया स्टूडेंट सर्च करता है तो उन्हें नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सर्च करोगे तो थोड़ा सा सर्च लिस्ट में आएगा, फिर दूसरे लोगों को जल्दी मिल जाएगा और उनका टाइम बच पाएगा। तो उम्मीद करूँगा आप दिन में कभी भी जब भी टाइम मिले 5-10 मिनट का आप 2-4 बार कर देना, उसके लिए मैं आप सभी का हमेशा आभारी रहूँगा। तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दो, आप सभी के लिए क्वेश्चन फॉर यू हमेशा देता हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे वीडियो एंड हो जाने के बाद, क्योंकि अभी जो आप कमेंट कर रहे हो इतना फास्ट जा रहा, मैं सभी का देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब एंड होगा ना तो मैं सभी का वीडियो जो इसका भी कमेंट होगा मैं देख लूँगा। और अभी जो आप कमेंट करो वो हट जाता है, तो मुझे पता नहीं चलता किसने कमेंट किया नहीं किया। तो वीडियो एंड हो जाएगी, उसके बाद में आप कमेंट करना। मैं थोड़ी देर बाद या जब भी देखूंगा तो मैं आप सभी को हार्ट दे दूंगा, जिसका भी आंसर राइट होगा उन सभी को। प्रश्न है आपके लिए कि भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था, महमूद गजनवी ने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था, या फिर मोहम्मद कासिम ने किया था? आपको याद हो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने इसका ट्रिक भी बताया था आपको, थोड़ा सा याद रखने का। कोई बड़ा ट्रिक तो नहीं था, बस छोटा सा ट्रिक था, आप याद रख सकते थे। तो उम्मीद करूँगा सभी लोग कमेंट करेंगे। चलते हैं आज का प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किन के शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज, या फिर सरफुद्दीन अहिया मनेरी? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किनके शिष्य थे दोस्तों? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ ही आमिर खुसरो से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का नहीं, तोताए ए हिंद किसे कहते हैं? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तोताए ए हिंद किसे कहते हैं? तो सही आंसर होगा इसका क्या? आमिर खुसरो को। आमिर खुसरो को दोस्तों तोताए ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे आमिर खुसरो किनके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया था? भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया था? 512 ईस्वी में, 612 ईस्वी में, 912 में, या फिर 812 में? तो भारत पर दोस्तों अरबों ने सबसे पहला आक्रमण जो किया था कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 712 ईस्वी में दोस्तों अरबों ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। तीसरा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड लिटन ने, कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कैनिंग ने, या फिर लॉर्ड वेलेजली ने? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चौथा प्रश्न है, भारत में कौन सा, देखो ज़्यादा आज एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है, होगा तो मैं कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ये मत सोचना कि एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करें, जहाँ पे होगा ज़रूरत होगा मैं कर दूंगा, टेंशन मत। तो जितना अभी पता ही आपको, जब हम क्लास में जब ज़रूरत होती तो एक चीज़ के साथ में मैं अगली 15 से 10 चीज़ें बता देता हूँ जो आपसे रिलेटेड होता है उस प्रश्न से। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा, इस चीज़ के लिए आप परेशान मत होना। क्या है, भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज?
तो सही आंसर है दोस्तों, भारत के में जो सबसे अधिक मिट्टी पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। भारत की में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, तो जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी। भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है, या फिर आपसे कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, या फिर न्यूयॉर्क में है। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले हमने अभी भी पढ़ा था शायद 2-3 क्लास पहले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, द हेग इसका करेक्ट आंसर था। और फिर एक था दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल करके, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, आप सभी को पता ही होगा। और क्या है, ओपेक का कहाँ पे है, ओपेक कहाँ पे है, जेनेवा में है। ठीक है, 6 प्रश्न है 6 नंबर का। ओलंपिक गीत की रचना किसने की थी, ओलंपिक गीत की रचना किसने की थी, स्पाइटोस समारस, चार्ल्स थैचर, जेबी जॉनसन और लियोनार्डो दा विंची। तो ओलंपिक गीत की किसने रचना की थी, स्पाइट समारस ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक गीत की रचना किसने की थी, स्पाइटोस समारस ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, कतर में हो रहा है, कतर में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप। ये एग्जाम पूछेगा, यहाँ से पूछ सकता है। 7वां प्रश्न है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजा गया प्राणी कौन था, सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजा गया प्राणी कौन था। मनुष्य था क्या मनुष्य को सर्वप्रथम अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजा गया था, क्या कुत्ता को अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया था, क्या बिल्ली को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉग। कुत्ते को दोस्तों सबसे पहले अंतरिक्ष पर भेजा गया था। तो कुत्ता जो है अंतरिक्ष पर भेजा जाने वाला सर्वप्रथम प्राणी है कौन, कुत्ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, यूरिया खाद से पौधे को कौन सा तत्व मिलता है, यूरिया खाद से पौधे को कौन सा तत्व मिलता है। नाइट्रोजन मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, या फिर जल। जल का तो कोई सवाल ही नहीं है, जल क्या होता है, H2 होता है। ये तो वैसे यूरिया से थोड़ी नहीं मिलेगा, तो जल का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बाकी 3 ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन मिलता है। यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कृत्रिम, ये त्र है, इसको त्र समझ, ठीक है। कृत्रिम किडनी के आविष्कारक कौन है, कृत्रिम किडनी के आविष्कारक कौन है। जॉन रे हैं, विलियम कोल्फ है, माइकल फैराडे हैं, या फिर चार्ल्स नेपियर हैं। तो जो दोस्तों कृत्रिम किडनी या फिर कह सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी की जो है उसके कौन है आविष्कारक, विलियम कोल्फ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम किडनी के आविष्कारक कौन है, विलियम कोल्फ। विलियम कोल्फ इसका सही आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है। विवेकानंद रॉक किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, और केरला में है, या फिर कर्नाटक में है। तो विवेकानंद रॉक जो है कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में है। एक प्रश्न आपके लिए और मैं छोड़ता हूँ, आप बताओगे मुझे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कौन सा झील है, लेक, जो कनेक्ट करती है या फिर अलग करती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कौन सा झील है, ठीक है। 11वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, कोत्सकी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। सबसे प्राचीन जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, परिवार नियोजन आधिकारिक रूप से पहली बार कब चलाएगा। परिवार नियोजन आधिकारिक रूप से पहली बार कब चलाएगा। 1952 में चलाएगा, 1964 में, 1968 में, या फिर 1978 में। तो सबसे पहले जो दोस्तों परिवार नियोजन चलाया गया था 1952 में चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
1952 ईस्वी में परिवार नियोजन को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ? कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ? बीजापुर से प्राप्त हुआ, कोलार से प्राप्त हुआ, गोलकुंडा से हुआ या फिर पन्ना से हुआ? तो कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था। गोलकुंडा के खान जो है वहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था और ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है, आप कह सकते हैं तेलंगाना में है। गोलकुंडा का किला गोलकुंडा खान नहीं, गोलकुंडा किला जो है दोस्तों कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 प्रश्न है, बहलोल लोदी के मकबरा को सिकंदर लोदी द्वारा कब बनवाया गया? बहलोल लोदी के मकबरा को सिकंदर लोदी द्वारा कब बनाया गया? 1404 में बनाया गया था, 1418 में बनाया गया था, 1422 में बनाया गया था या फिर 1424 में बनाया गया था? तो सही आंसर क्या होगा इसका? 1418। 1418 ईस्वी में दोस्तों, ऑप्शन बी 1418 ईस्वी में बहलोल लोदी के मकबरा को बनाया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी द्वारा। यानी कि 1418 में सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी के मकबरा को बनाया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था दोस्तों? हाजी बेगम ने बनाया था। ठीक है, याद रखना, कई बार पूछ देता है एग्जाम में। 15वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन? तो करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इल्तुतमिश दोस्तों दिल्ली का जो पहला शासक था, दिल्ली का पहला शासक था कौन? इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 15 बार, 16 बार, 17 बार या फिर 18 बार? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। अभी अभी दोस्तों आपको पता है ऋषि सुनक यूके का पीएम बने हैं और वो किस नंबर के बने हैं? 57 नंबर का। ये चीज़ याद रखना, कौन से नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि यूके का पीएम कौन हुए हैं, बहुत कम चांस है, लेकिन ये चांस है कि वो कौन से नंबर का है ये पूछ देगा, और कौन से पार्टी का है तो कंजर्वेशन पार्टी का है। ये दो चीज़ें याद रखना, आपसे पूछ सकता है। 17वां प्रश्न है, खारवेल शासनकाल की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? खारवेल शासनकाल की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो ऑप्शन ए है नासिक गुहा लेख, हाथी गुफा शिलालेख, ऐहोल अभिलेख या फिर अजंता अभिलेख? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाथी गुफा शिलालेख। खारवेल शासनकाल की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो हाथी गुफा शिलालेख, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन था, 15-17 क्वेश्चन ही था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कल के क्लास में पूरा 20 क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।